Good morning, dear students. How are you? I hope you will be fine. Today we will study lesson first of 8th class, rational numbers. Okay. Now start. Lesson first, rational number, class 8th. हिंदी में रेशनल नंबर को हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसके पहले कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में चलें, परिमेय संख्याओं तक हम कैसे पहुंच रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आपने बचपन में प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स पढ़ा, कक्षा 1 से 2 से 3 4 से। उन पर आपने मैथमेटिक्स के चारों ऑपरेशन किए हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपने क्लास 6 में होल नंबर पढ़ा। इसके बाद आपने इंटीग्रल्स पढ़ा 7th क्लास में, और आपने फ्रैक्शन। इन सबको रिकॉल करते हुए हम कैसे रेशनल नंबर तक पहुंच रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले कि हम एक्सरसाइज भी करें, रेशनल नंबर के बारे में बात करें, थोड़ा सा अपन बैक में चलते हैं। आइए, सबसे पहले आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद आपने पढ़ा होल नंबर। एक चीज गौर करें, आप देखें प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर में वी डोंट हैव हियर जीरो। हमारे पास जीरो इसमें नहीं। दैट मीन्स द लोएस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। और जैसे ही इस नंबर सिस्टम में हम जीरो को शामिल करते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिट तक जाएंगे। इस नंबर सिस्टम को नाम दिया गया है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। इसको हिंदी में भी बात करें तो अपन इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। और इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। गणितज्ञों ने ऐसा माना कि जैसे ही नंबर सिस्टम में जीरो इंक्लूड होता है कि हमारा नंबर सिस्टम पूरा पूर्ण हो गया। जीरो के पहले कुछ अपूर्णता थी, लेकिन उसके आगे चले हम तो आप देखेंगे कि हमारे नंबर सिस्टम में एक नया सिस्टम ऐड हो गया, इंटीग्रल्स। हिंदी में जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। आपने इसमें देखा है कि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। इसके जैसे इसमें आपके पास रहेंगी द पॉजिटिव नंबर्स, वन 2 3 एंड सो ऑन, और हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। हमने इंटीग्रल्स को नंबर लाइन पे भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था क्लास 7th में। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि कैसे
हम लोगों ने 7th क्लास में इंटीग्रल्स को पढ़ा हुआ था। तो आप देखें ये हमारा +1 हो गया, ये +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया एंड सो। सिमिलरली 0 के अपोजिट साइड में -1, -2, -3 एंड -4। तो हमारे नंबर सिस्टम का ये पूरा इंटीग्रल्स कहलाता, पूर्णांक संख्या, इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी, और ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आपने 7th क्लास में इसके आगे पढ़ा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? यदि अपन फ्रैक्शन की डिफिनीशन की बात करें तो द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a upon b in the form of a upon b where a and b are natural numbers। मैं इसको आपको लिख के बता रहा हूँ, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके पहले अपन रेशनल नंबर पर पहुँचे, आप देखेंगे फ्रैक्शन, इसको हिंदी में हम लोगों ने कहा भिन्न। फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, ratio of two natural number a upon b। For example, we have 2 upon 3, 4 upon 5, 7 upon 5, 10 upon 3 and so on। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको रिकॉल करा वो है वी हैव टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन स्टडीड इन 7th क्लास। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में first type we have proper fraction। हिंदी में इसको हम लोगों ने कहा समभिन्न। एग्जाम्पल देखें आप, इससे आपको वापस याद आ जाएगा। 2 upon 3, 4 upon 5, 1 upon 2। यहाँ गौर कीजिए, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है, ये इसका अंश है, ये इसका हर। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इसके उल्टा हम चलेंगे, अब देखेंगे हमने सेकंड पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में हम लोगों ने इसको विषम भिन्न के रूप में पढ़ा हुआ है। आप एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें उल्टा हो जाएगा। सपोज करें ये आप देखिए 3/2
न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगेन अब इसी से ले लेते हैं, इसको यदि हम अपन रिवर्स कर दें 5/4 1/2 एक्सेट्रा। ओके, आपको याद आ गया होगा, 7th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। और इसका थर्ड नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग हिंदी में मिश्रित भिन्न के रूप में पढ़ा हुआ है, मिश्रित भिन्न। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम उसके अंदर जो प्रॉपर है फ्रैक्शन, जो उसका पूर्णांक है, उसके रूप में लिखते हैं कि ये मिक्स भिन्न है। जैसे आप देखिए, इसको यदि हमको मिक्स भिन्न बनाना है, उसको हम डिवाइड करेंगे। आप देखिए, तो इसके अंदर ये एक पूर्णांक पूरा का पूरा है और आपका रिमाइंडर बचा ये 1/2। ये मिश्रित भिन्न हो गया। ये इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। सिमिलरली इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/4। सिमिलरली इसको करेंगे हम, नहीं, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये जो है आपका, इसको हम 7/2 कर देते हैं। अब देखिए, इसको हम करेंगे 3। तो आप देखें, ये हमने आपको रिकॉल कराया है कि कैसे हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से चलते हुए संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीग्रल्स, फ्रैक्शन तक पहुँच गए। अब जो है फ्रैक्शन के आगे चलें तो आप देखिए, क्लास 8th में आप लेसन फर्स्ट है रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या। तो आज हम लोग जो है परिमेय संख्याओं पर चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है, और परिमेय संख्याओं पर ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए रेशनल नंबर हैं क्या। आप इसको नोट कर रहे हैं डेफिनेशन को। द नंबर which can be written in the form of P/Q, where P and Q are integrals. Q should not be equal to 0. ये मैथमेटिकल डिफिनेशन आपके सामने है रेशनल नंबर से। हो सकता है आपको कुछ कठिन लग रहा हो अभी, इसको अगर जब और थोड़ा समझ लेंगे तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये फ्रैक्शन से बस थोड़ा सा आगे चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P मतलब इसका न्यूमरेटर, Q मतलब इसका डिनोमिनेटर। ये इसका अंश और ये इसका। अब ये है कि P और Q जो है ये इंटीग्रल्स रहेंगे। आप याद करें, फ्रैक्शन में हमने कहा आपसे कि और A और B क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बट यहाँ पर क्या है, ये इंटीग्रल्स हैं। P इंटीग्रल है, Q इंटीग्रल, मतलब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और इंटीग्रल में 0 भी शामिल है। दैट मीन्स 0 भी हो सकता है। नीचे इसने एक क्लास और दिया है आपको, एक कंडीशन दिया हुआ है कि एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब P तो 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता है। इसको अपन आगे समझ जाएंगे। Q 0 होगा क्या दिक्कत आएगी। आप एग्जांपल देखिए, वन बाई टू रेशनल नंबर है, प्लस 1 इज इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल, ओके,
-1/2 is also a rational number because -1 is integral and 2 is integral. 3/2, 2/3. अब आप देखें, सपोज करें 0/2, 0/2 ये भी एक रेशनल नंबर है। अल्टीमेटली एक्चुअली क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर ये यहाँ 0 हो जाएगा। 0 एक रेशनल नंबर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। ये इसका p है, ये इसका q। ओके, अब ये इसको समझें हम कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज यदि किसी भी नंबर में हमारे पास सपोज करें कि 2/0 है तो दिस इज, ये नंबर मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये इन्फिनिटिव नंबर है। आप 2 को डिवाइड करते जाएंगे 0 से, कभी कोई हल नहीं निकलना है। इसलिए मैथमेटिक्स में इस नंबर को अनडिफाइंड कह दिया गया है और इसीलिए कहा गया है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमने आपको बताया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और ये फ्रैक्शन से कैसे थोड़ा सा डिफर है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच क्या एक रिश्ता है जो आपको इसको समझने में और मदद करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करें आप, all just wait. All fractions are rational number, but all rational numbers are not fraction. ये पॉइंट जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया पूरी तरीके से, आप समझ लें उस स्टूडेंट को फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस और एक्चुअल रेशनल नंबर क्या है और फ्रैक्शन क्या है ये पूर्णतः समझ में आ जाए। आप देखें, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। एग्जांपल देखें आप, सपोज कीजिए हमारे पास ये 1/2 है। आप देखिए 1/2 रेशनल नंबर है, 1 और 2 दोनों इंटीग्रल्स हैं और 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर भी हैं, मतलब ये एक फ्रैक्शन भी है। बट -1/2, अब आप देखिए -1/2 एक रेशनल नंबर तो है लेकिन ये एक फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -1 इज अ इंटीग्रल। सो we have all fraction, सारे फ्रैक्शन क्या होंगे, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं, तो वो फ्रैक्शन भी है और वो रेशनल नंबर भी है। लेकिन जो नेगेटिव इंटीग्रल वाले रेशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकते। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिए we have 3/5, ये फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है, बट 3/-5 नो, दिस ओनली रेशनल नंबर। तो ये एक पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अब हम लोग चल रहे हैं आज एक्सरसाइज में 1.1।
ये आपके लेशन फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट 1 क्वेश्चन आप नोट कर लें। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग ये फर्स्ट क्वेश्चन है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब आप इसको गौर करें, इसमें आप पाएंगे ये पूरा इस टर्म एक साथ है और ये टर्म एक साथ, दो हिस्से, और ये टर्म अकेला है। इन दोनों आप देखें 3/5 यहाँ भी है, 3/5 तो हम कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सेट कर लेते हैं। अब आप देखें इसको, इसके पहले हम लोग सॉल्व करें तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर यूज़ करते हैं उसकी तहत आप देखिएगा कि ये -3, इसमें -3/5 ये है, इसमें -3/5 है। यदि हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं -3/5, हमारे पास बचेगा, ये माइनस बाहर चला गया तो ये +2/3 हो गया, और ये माइनस चूँकि बाहर जा चुका है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1/6। यहाँ पर थोड़ा केयरफुल की आवश्यकता है। हमने चूँकि इस माइनस को बाहर कर लिया है, इसलिए आप देखिए इस टर्म का, इस पूरे टर्म का जो माइनस बाहर आ गया तो ये पूरा टर्म प्लस हो गया। यहाँ पर चूँकि माइनस था, माइनस बाहर जा चुका है तो ऑफकोर्स यहाँ पर प्लस हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया। ये हमने जो आपको बताया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसके बाद आप देखें, आप यहाँ पर जो है इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 में 3 को डिवाइड किया तो 2 आया, और जो 2 आया उसको इसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 1। इसके बाद देखिए हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, हमारे पास जो है
-1 से -2, ये -1/2 + 5/2। तो इसका आंसर आ गया। तो आप देखें कि ये हमने पहला क्वेश्चन लगाया है 1.1 का। यहाँ पर हमने इन्होंने कहा था एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो हमने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स यूज कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल यूज कर लिया है। यहाँ पर जो हमने एलसीएम लिया है, ये आपने फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है, एलसीएम लेके प्लस करना माइनस करना, और इसके बाद जो भी मैथमेटिक्स सामान्य रूल्स उसको फॉलो करते हुए हो गया। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी कर लें। कहीं समझ में नहीं आए तो आप उससे फीडबैक ले सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो कोई भी ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको ब्लाइंडली कॉपी ना करें। आप रुकें या माइंड में उस पॉइंट को रखें और बाद में हमसे क्लियर करें, क्योंकि एक एक पॉइंट समझना जरूरी है, कैसे कैसे हम यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचे। इसको आप लोग कॉपी करें। इसका हम चलें क्वेश्चन सेकंड। ओके।